वेलकम टू माय चैनल कंपास विद लेंस। बच्चों, मैं आज इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स ये हमने चैप्टर स्टार्ट करा था, जो कि चैप्टर नंबर 17 है, क्लास 7th का। इसमें मैंने 3 पार्ट्स में वीडियो बताई थी आपको जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या कवर किया था, क्या क्या सीखा था, वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके बारे में हमने समझा था पूरा। फिर उसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, सेल क्या होता है, बैटरी क्या होती है, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में समझा था। फिर स्विचेस कैसे काम करती हैं, किस तरीके से होता है, इन सब के बारे में। और बल्ब के बारे में हमने समझा था कि बल्ब में क्या क्या चीज़ होती है, किस तरीके से वो वर्क करता है, उनके साइंस जो थी, साइन जितने भी ये साइन हैं इन्हें हमने समझा था। फिर और लास्ट में हमने फर्स्ट पार्ट में सर्किट डायग्राम भी समझा था। ठीक है, इसके बाद हमने सेकेंड पार्ट स्टार्ट किया था, जो कि पोटेंशियल डिफरेंसेस से स्टार्ट हुआ था। इसके में हमने पूरा क्लियर कर लिया था और इसी में हमने कवर किया था इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स रहते हैं, ये भी हमने एक्टिविटी के थ्रू पूरा क्लियर कर लिया था। फिर हमने इसी में द इलेक्ट्रिक फ्यूज़, जो भी फ्यूज़ होती हैं उनके बारे में हमने समझा था, MCBs के बारे में समझ लिया था। ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया था एक्टिविटी के थ्रू। तो यहाँ पर हमारा हो गया था पार्ट 2 फिनिश। आज हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि ये थर्ड पार्ट में ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट में हमारा स्टार्ट हो रहा है सोलेनॉइड से। अब सोलेनॉइड क्या होते हैं? अब सोलेनॉइड जो होते हैं बच्चों, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप लोग 10th तक तो आप लोगों को ये पढ़ने के लिए, पूरा क्लियर होने के लिए मिलेगा ही, लेकिन आपको ये 12th क्लास तक भी आएगा अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम लेते हैं। तो ये आगे तक कंटिन्यू रहता है, बहुत डिटेल में चला जाता है ये टॉपिक। तो यहाँ से आप समझिएगा, बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगी, बहुत इजी वे में समझाऊंगी। तो सोलेनॉइड एक तरह से हम कह सकते हैं ये टेम्परेरी मैग्नेट हो जाता है। किस तरीके से बनता है? अ सोलेनॉइड इज़ अ सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर। सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर जैसे यहाँ पर पिक्चर में दे रखी है। अगर इस तरीके से हम इसको कर दे, घुमा दें, तो ये कॉइल बन जाती है। जैसे कुछ पेन्स पहले होते थे, अभी भी चलते हैं, जो टिकटॉक वाले होते हैं। एक्चुअली अब तो मेरे पास इस टाइम है नहीं, तो मैं आपको दिखाती, क्योंकि अब बहुत कम यूज़ में आते हैं वो। तो उनके अंदर रिफिल में स्प्रिंग लगी हुई होती थी, जिसकी वजह से वो चालू बंद होता था, या ये कह सकते हैं कि उसकी वजह से हम पेन को यूज़ कर सकते थे। तो एक तरह से हम उसे ले सकते हैं। व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू इट, जब इस कॉइल की वायर, जो कॉइल्ड वायर है, इसमें से करंट को फ्लो किया जाता है, पास किया जाता है, द सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। तो ये बार मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है, कि जैसे ये एक बार मैग्नेट है। लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग, ये टेम्पररी मैग्नेट ही होता है, विद ऑपोजिट पोल्स एट द एंड। और ऑपोजिट पोल्स एंड पर वैसे ही बन जाते हैं जैसे एक बार मैग्नेट में होते हैं। बार मैग्नेट में जिस तरीके से ये हो गया, और यहाँ पर साउथ कह सकते हैं, साउथ, और ये नॉर्थ, तो इसी तरीके से इसमें भी एंड्स बन जाते हैं। अब इसमें हम एक्टिविटी 5 लेते हैं। अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट। अब इसी में हमारा जो सोलेनॉइड बना है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे आ रहा है उसके बारे में है। मेक अ सोलेनॉइड बाय closely winding 20 to 25 turns of an insulated copper wire around a cylindrical object like a gum tube. अब यहाँ पर गम ट्यूब दे रखी है बच्चों, कोई भी मेटल की ट्यूब ले सकती हैं, कुछ भी ले सकती हैं, वो सिलेंड्रिकल ही शेप में होनी चाहिए, और उसके ऊपर कॉपर वायर को इस तरीके से टर्न किया है, 20 से 25 बार उसको लपेटा गया है।
बिल्कुल पास पास में। जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, ये हमारा एक तरह से ये ट्यूब हो गई है और ये कॉपर वायर हो गया है। तो हमने इसको बिल्कुल पास पास लपेट लिया, इसे पास पास में कर लिया, ये हो गया इस तरह से। तो ये कॉइल्ड वायर बन गई, ठीक है। और इसी के अंदर से अगर हम निकाल लेंगे, ये तो मेरा जो है हैंड्स फ्री का वायर है, तो ये तो हमारा कॉइल में नहीं रहेगा, ये तो बाहर निकालने के बाद ही ये फ़ौरन, ये अगर मैंने इसे निकाला तो ये तो खुल गया, लेकिन कॉपर वायर ऐसे ही रहेगा अगर हम उसमें से निकाल लेंगे। रिमूव द ट्यूब अगेन, जैसे मैंने पेन के ऊपर उसे लपेटा था, गम ट्यूब में जो इसमें लपेट रही हैं, तो इसे बाहर निकाल लेंगे। एंड कनेक्ट टू एंड्स ऑफ द वायर। अब जो वायर के दो एंड हैं, ये इसके अंदर अगर गम ट्यूब में लपेटा, उसे बाहर निकाल लिया, तो ये वायर ऐसे की ऐसी ही रह गई, ठीक है। अब इसके दो एंड यानी यहाँ और यहाँ पर उसको कनेक्ट कर दिए सेल से, सो दैट करंट पासिस थ्रू इट, जिसकी वजह से करंट पास किया जा सके। यहाँ पर कनेक्ट कर दिया ये पूरा सेल से। क्लियर हो गया होगा आपको, जिससे कि करंट पास तभी हो पाएगा। ब्रिंग अ कंपास निडल क्लोज टू इट। अब यहाँ पर कंपास निडल अब इसके पास में लेकर आएंगे। इज द डिफ्लेक्शन इन द कंपास निडल मोर देन इन द केस ऑफ अ करंट कैरिंग वायर? क्या जो डिफ्लेक्शन है, यानी जो मूवमेंट हो रही है निडल की, कंपास निडल की, वो ज़्यादा है इन केस ऑफ अ करंट कैरिंग वायर, जिसमें कि करंट आ रहा है वायर के अंदर उसमें? तो यही बताना है। अब इसके लिए क्या करेंगे? टेस्ट टू सी इफ द कॉइल कैन अट्रैक्ट मेटेलिक पेपर क्लिप। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जो टेस्ट करना है, जो कॉइल है, अगेन कॉइल इसके लिए बोल रहे हैं बच्चों, जो कॉइल है वो मेटेलिक पेपर क्लिप को क्या अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ? इट इज़ प्रॉबेबली स्टिल नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू अट्रैक्ट द क्लिप्स। लेकिन अब इसमें क्या है, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट बार, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, फ़ौरन ही वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है किसी भी क्लिप को, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो अपनी तरफ क्लिप्स को अट्रैक्ट कर सके। नाउ पुट अ स्मॉल आयरन रॉड इन द कॉइल। अब इसके पास में एक छोटा सा स्मॉल आयरन रॉड रख दिया जाए कॉइल में, ठीक है। अब उससे क्या होगा? उससे तो बच्चों ये तो बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर स्मॉल आयरन रॉड रख दिया जाए या स्मॉल आयरन पीस रख दिया जाए जैसे, तो वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेगा। यू विल फाइंड दैट नाउ द करंट कैरिंग कॉइल अट्रैक्ट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अब ये इस आयरन रॉड की वजह से जो कॉइल में करंट आ रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह से काम करने लगेगा, एंड इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू अट्रैक्ट द पेपर क्लिप्स। और वो इतना अब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वो पेपर क्लिप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेगा। और इवन बिगर आयरन नेल्स, या फिर आयरन नेल्स यानी जो लोहे की कीलें होती हैं, उन्हें तक भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। द मैग्नेटिज्म डिसअपेयर्स। मैग्नेटिज्म जो मैग्नेट बनाया गया है टेम्परेरी, वो डिसअपेयर हो जाएगा इफ़ यू स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर। जब इलेक्ट्रिक करंट को, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जोड़ दिया, स्विच को ऑन कर दिया, तो करंट पास हो रहा है, क्लियर। लेकिन यहाँ पर स्विच ऑफ कर दिया तो वहाँ पर करंट ब्रेक हो गया, करंट नहीं आया, तो उस केस में मैग्नेटिज्म डिसअपेयर हो जाएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ द सोलेनोइड कैन बी इंक्रीज्ड। अब जो स्ट्रेंथ है, यानी वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सोलेनोइड, अब कैसे बढ़ाया जा सकती है उसकी स्ट्रॉन्गनेस या स्ट्रेंथ? इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड। जितने ज़्यादा टर्न्स लिए जाएंगे उतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा ही करंट उसके अंदर से पास हो पाएगा। इंक्रीज द करंट इन द सोलेनोइड। अब जो करंट पास किया जा रहा है उसे भी इंक्रीज कर दिया जाए, तब भी वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। यही है बच्चों जो हमने अभी
17.12 का हमने अभी जो टेस्ट, ये वाला जो टेस्ट था वो इसका डिस्क्रिप्शन है, और ये वाला जो टेस्ट हमने अभी समझा है पिंस वाला, क्लिप्स वाला, वो ये वाला है बच्चों। क्लियर हो गया होगा आपको। और कैसे थर्ड पॉइंट आ रहा है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वाइंडिंग द सोलेनॉइड अराउंड अ मैग्नेटिक मटेरियल। अब वाइंडिंग यानी जैसे सॉलिड, अब अकेले इसने तो एक्ट नहीं किया था, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना था जिसमें कि वो क्लिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, लेकिन जब यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल को यूज़ किया, और मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो गया, लोहे की यानी आयरन रॉड हो गई, वो मैग्नेटिक मटेरियल को जब यूज़ किया गया तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, जिसकी वजह से पेपर क्लिप्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकी। क्लियर हो गया बच्चों। द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट ये क्या है? द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर वाउंड अराउंड अ पीस ऑफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। अगेन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है पूरी तरीके से सोलेनॉइड की ही तरह से एक्ट करता है। आप जब इसे देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि मैंने अभी जो डिस्क्राइब किया है वही सेम चीज़ आ रही है। ये भी एक कॉइल होता है जो कि इंसुलेटेड वायर को वाउंड किया गया, वाउंड मतलब अगेन लपेटा गया है, अराउंड अ पीस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के चारों तरफ। जैसे यहाँ पर ये लोहे की कील ले रखी है और उसके ऊपर इन वायर को लपेटा गया है। विच एक्ट सब्सटेंस सच इज सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन पर लपेटा गया है जैसे। अब सॉफ्ट आयरन से क्या मतलब होता है, आयरन तो बहुत हार्ड होता है, हम उसको पूरी तरीके से टच कर कर उसको इतना वो सॉलिड होता है कि मोड़ नहीं सकते, लेकिन यहाँ सॉफ्ट आयरन से मतलब है कुछ चीज़ें होती हैं जो ईजीली मुड़ जाती हैं, हल्के से प्रेशर से भी मुड़ जाती हैं, तो वही उसको बोला गया। विच एक्ट्स एज अ मैग्नेट ओनली एज लॉन्ग एज द करंट इज फ्लोइंग इन द वायर। वो एक मैग्नेट की तरह यूज होती हैं या काम करती हैं जब तक कि उस वायर में करंट फैला रहता है या फ्लो होता रहता है। जैसे बच्चों इसकी एक्टिविटी लेते हैं, एक्टिविटी 6, टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट को कैसे बना सकते हैं? टेक अ लॉन्ग आयरन नेल, एक लंबी कील को लेना है, लंबी कील, वाइंड एन इंसुलेटेड कॉपर वायर अराउंड इट। अब उसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट दिया गया है। कनेक्ट द वायर, अब इसका जो वायर है इसको कनेक्ट कर दिया गया है एन इलेक्ट्रिक सेल से स्विच के थ्रू। कीप सम स्टील पिंस, यहाँ स्टील पिंस डाल दिए बच्चों, ये आयरन पिंस भी हो सकती हैं, नियर द नेल के पास। नेल अगेन किसे बोला है, ये हमारी फिंगर्स के नेल्स को नहीं बोला है, ये लोहे की कीलें जो होती हैं घरों में हम यूज़ करते हैं उनको बोला गया है। तो ये अब उनके पास में रख दी। प्रेस द स्विच टू ऑन पोजिशन, अब स्विच को ऑन कर दिया। डू द पिंस गेट अट्रैक्टेड टू द नेल, अब यही बताना है कि क्या पिंस नेल को अट्रैक्ट करती हैं। नाउ प्रेस द स्विच टू ऑफ पोजिशन, अब ऑफ कर दिया जाएगा स्विच को, तो क्या होगा, डू द स्टील पिंस फॉल ऑफ, क्या वो पिंस गिर जाएंगी या हट जाएंगी, छोड़ देंगी अपना जो अट्रैक्शन है। इन वॉट वेज कैन यू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेट, और किस तरीके से आप अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो आपने बनाया उसकी स्ट्रेंथ को और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ये एक्टिविटी थी, अब बहुत सिंपल, अगेन सोलेनॉइड की ही तरह से थी एक तरह से, लेकिन ये बस केवल एक फ़र्क ये हो गया है, इसमें सॉफ्ट आयरन ले लिया गया, इसमें सॉलिड आयरन लिया गया था और इसमें सॉफ्ट आयरन लिया है। द मैग्नेटिक मटेरियल अराउंड विच द कॉइल इज वाउंड, जो मैग्नेटिक मटेरियल है जिसके ऊपर कॉइल को वाउंड किया गया है, लपेटा गया, उसे कोर कहा जाता है। बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोर क्या होता है, तो आपको इसका आंसर इस तरह से देना है। द कोर इंक्रीजेज द मैग्नेटिक इफेक्ट, जो कोर होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट को
किसी भी सोलेनॉइड के इफेक्ट को वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ऑफ द सोलेनॉइड सेवरल टाइम्स एज वी सॉ इन द प्रीवियस एक्टिविटी। वो बहुत बार बढ़ा देता है, उसकी इंक्रीज कर देता है मैग्नेटिक इफेक्ट को, जैसे कि हमने पीछे जितनी भी एक्टिविटीज़ देखी है उसमें हमने समझ लिया है। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ कहाँ होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बेल्स एंड इलेक्ट्रिक बजर्स। बजर्स अगेन जो बच्चों कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, या बेल्स को भी बोल सकते हैं, किसी भी चीज़ में जो दबाते हैं उसे बोला जाता है बजर्स। दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स। ये और कहाँ यूज़ होता है? इलेक्ट्रिक मोटर्स में, विच फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन द फैंस। अब इलेक्ट्रिक मोटर बहुत जगह पर यूज़ होती है, जो जैसे कि फ़ैन में मोटर लगी होती है, वॉशिंग मशीन में होती है, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर्स और बहुत सारे अप्लायंसेस में ये इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी हुई होती हैं, जिसकी वजह से वो वर्क कर पाती हैं। अब ये तो छोटी मोटी मोटर हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी ना साइज़ में होती हैं ना स्ट्रेंथ में होती हैं, लेकिन जो बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो बहुत बड़ी भी होती हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कंपैरेटिव टू फैन, वॉशिंग मशीन, इन सब से, तो वो कहाँ पर? फैक्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ आती हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज़ में बहुत बड़ी बड़ी हैवी ड्यूटी मशीन्स होती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन्स होती हैं, तो इस वजह से वहाँ पर ये वाली बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ होते हैं। या फिर क्रेन्स में यूज़ होती है, क्योंकि क्रेन्स में बहुत भारी भारी सामान को उठाया जाता है, तो वहाँ पर भी ये यूज़ होती हैं। द इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने 6th क्लास में भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है बच्चों। अगर आपको उसमें देखना है तो आप उसमें भी देख सकते हैं, मैंने पूरी तरीके से क्लियर किया है, हालांकि मैं यहाँ भी समझाऊंगी आपको। द इलेक्ट्रिक बेल, अब इसमें फिगर भी दे रखी है, शोज अ सिंपल इलेक्ट्रिक बेल। इट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट से ही बनी है। एन आर्मेचर, अ कॉन्टेक्ट एडजस्टिंग स्क्रू, अ गोंग एंड अ हैमर। ये सब इस इलेक्ट्रिक बेल में होते हैं। द आर्मेचर कंसिस्ट ऑफ अ सॉफ्ट आयरन। जो आर्मेचर होता है वो सॉफ्ट आयरन रॉड से बना है, माउंटेड ऑन द स्प्रिंग, जो कि स्प्रिंग के ऊपर लगा हुआ होता है। वन एंड ऑफ द आयरन रॉड, एक साइड जो आयरन रॉड की होती है वो प्रेस अगेंस्ट द टॉप ऑफ द कॉन्टेक्ट एडजस्टिंग स्क्रू, वो टॉप जो कॉन्टेक्ट एडजस्टिंग स्क्रू होता है उस पर लगी हुई होती है। When the switch is pressed on, जब स्विच को प्रेस करा जाता है, करंट फ्लोज इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट, करंट इलेक्ट्रोमैग्नेट तक पहुंचता है। इट देन अट्रैक्ट्स द आयरन रॉड टुवर्ड्स इटसेल्फ, और जब उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट तक करंट आया तो उसने रॉड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से वो हैमर जो है वो उसने स्ट्राइक किया गोंग के ऊपर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जैसे हमारा है, मेरे पास एक ये बुक है, उसमें ये इलेक्ट्रिक बेल है, ये गोंग यहाँ पर है बच्चों, बैटरी से लगा है, ये बैटरी की है, इस वजह से मैं दिखा रही हूँ, ये स्विच हो गया। बट जो मेन है वो सॉफ्ट आयरन रॉड ये होती है, ये हैमर हो गया, हैमर ने ही इसके ऊपर गोंग के ऊपर स्ट्राइक किया, जब उसमें से करंट पास हुआ, करंट यहाँ से पास हुआ तो इसने क्या किया, अपनी तरफ इसको एक तरह से अट्रैक्ट किया, मैग्नेट बन गया, और इसने इसके ऊपर स्ट्राइक किया और घंटी बज गई। घंटी बजने के बाद क्या होता है, फिर आप जाते हैं डोर खोलने, और फिर जब करंट पास होना बंद हो जाता है, ये स्विच ऑफ हो जाता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर दे रखा है, स्विच ऑफ कर दिया गया तो ये वापस अपनी जगह पर पहुँच जाता है। ये हो गया, ये ब्रेक हो गया, यहाँ पर ये ब्रेक होने के बाद ये पोजीशन अपनी जगह पर पहुँच जाएगा, जैसे यहाँ पर है। एट द सेम टाइम द आर्मेचर लॉसेस कॉन्टैक्ट, उसी टाइम पर आर्मेचर अपना कॉन्टैक्ट लॉस कर देता है विथ द स्क्रू एंड द करंट इज स्विच ऑफ, जब करंट स्विच ऑफ कर दिया जाता है, जो मैंने अभी आपको पिक्चर के थ्रू समझाया।
This causes the electromagnet to lose its magnetism and the armature springs back to its original position. फिर आर्मेचर जो होता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है जब करंट उसमें से फ्लो होना बंद हो गया. To close the circuit once again, current flows again and the cycle repeats itself. और किसी ने स्विच फिर दोबारा से चलाया, ऑन किया तो करंट वापस उसके अंदर आया, फिर उसने ये वाला काम किया. ये जो काम होता है ये रिपीट होता रहता है टिल द करंट इज स्विच्ड ऑफ. जब तक कि करंट स्विच ऑफ नहीं हो जाएगा तब तक ये काम रिपीट होता रहता है और बेल बजती रहेगी. जैसे यहीं पर है बच्चों, अब मैं आपकी बुक का डायग्राम बता रही हूँ, वो तो मैंने दूसरी बुक के अकॉर्डिंग बताया था. यहाँ पर ही करंट दे रखा है, ये स्विच हो गया है, स्विच अभी ब्रेक है इसीलिए यहाँ पर करंट नहीं आ रहा है. लेकिन अगर इसे हम कर देंगे तो इसमें करंट पास होना शुरू हो जाएगा. अब इसी में ये जो स्प्रिंग आयरन रॉड है वो ये है, ये स्प्रिंग हो गई, ये जो लंबी है, और ये आयरन रॉड हो गई. ये कॉन्टैक्ट एडजस्टिंग स्क्रू ये पार्ट हो गया है जिससे जुड़ा हुआ रहता है. ये हैमर है, ये जो हैमर हो गया जो कि इसके ऊपर स्ट्राइक करता है, और ये गोंग हो गया जो बजता है. जिस चीज़ की टिंग टोंग जो आवाज़ होती है वो इसी की होती है. और कैसे होती है वो ये हैमर की वजह से होती है. और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो कि अपनी तरफ जब स्विच ऑन होता है करंट यहाँ से पूरा पास हो रहा है. करंट पास होने के बाद में ये इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी तरफ इसे अट्रैक्ट करता है. किसे अट्रैक्ट किया? हैमर को. हैमर को अट्रैक्ट करने का हैमर ने सीधा गोंग के ऊपर स्ट्राइक किया और बेल बज गई. और जब स्विच ऑफ हो गया तो ये करंट ब्रेक हो गया, तो ये वापस अपनी पोजीशन पे पहुंच जाता है. आई होप आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा बच्चों. और यहाँ पर आपका चैप्टर भी फिनिश हो रहा है. अगर आपको ये सब क्लियर हो गया है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा बच्चों अपनी फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जिससे उन्हें भी बेनिफिट मिल सके. और अगर हाँ आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा. और उसके लिए मैं अभी से आपको थैंक्स कहती हूँ कि आपने सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर किया. और नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए तब तक के लिए हम बाय बाय करते हैं एक दूसरे को. बाय.